राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के बीकॉम पार्ट थर्ड के समस्त विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सुकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर व्यावसायिक प्रशासन, हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने जो अपना पहला पेपर है फंक्शनल मैनेजमेंट, उसके पहले चैप्टर की बात की थी कि फंक्शनल मैनेजमेंट या क्रियात्मक प्रबंध क्या होता है और क्रियात्मक प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, क्रियात्मक प्रबंध का क्या महत्व है, इत्यादि इत्यादि। आज हम अपना दूसरा पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, विज्ञापन और विक्रय प्रबंध। अब विज्ञापन क्या है या विक्रय प्रबंध क्या है, इसको अपन जाने इसके पहले मैं आपको थोड़ा एक बता दूं कि एक युग वो था जब बेहतर चूहे के पिंजरे का सिद्धांत को बहुत प्रभावी और व्यावहारिक माना गया था। बेहतर चूहे के पिंजरे के सिद्धांत को बहुत ही प्रभावी और व्यावहारिक माना गया। इस सिद्धांत के अनुसार बेहतर गुणवत्ता एवं उपयोगिता, जो क्वालिटी जिस प्रोडक्ट की बेटर होगी और जिसकी यूटिलिटी होगी, वह उत्पाद आसानी से अपनी मांग स्वतः ही बना लेता था। निर्माता व्यवसायी को उसके विक्रय करने हेतु ज़्यादा कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। तो ये सिद्धांत था बेहतर चूहे के पिंजरे का सिद्धांत, जिसमें कि व्यापारी को माल बेचने के लिए कोई बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और जो माल बेहतर गुणवत्ता वाला था, बेहतर क्वालिटी वाला था या उपयोगिता वाला था, यूटिलिटी वाला था, वह अपनी मांग स्वतः ही उत्पन्न कर लिया करते थे। निर्माता व्यवसायी को उनके विक्रय के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते थे। परंतु आधुनिक युग में ये सिद्धांत कार्य नहीं करता है और सिद्धांत कार्य भी नहीं करता है और उसको अव्यवहारिक भी माना जाता है। अब वर्तमान युग की यदि हम बात करें या आधुनिक युग की हम बात करें तो आप कितना भी श्रेष्ठ प्रोडक्ट, सेवा या कितना भी बेहतर प्रोडक्ट, उत्पाद या सेवा सर्विस ले आए, उसको बेचना बहुत दुष्कर कार्य है। और दुष्कर कार्य क्यों है? क्योंकि आपके प्रोडक्ट को या आपकी सेवा को जो आप प्रदान करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी कंज्यूमर या संभावित ग्राहक को होना बहुत ज़रूरी है। अब आप बहुत अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बाजार में ले आए हैं, वो स्वतः नहीं बिकेगा। आप उसकी कीमत को न्यूनतम रख दें तो भी जरूरी नहीं कि वो बिक जाएगा। आप उस प्रोडक्ट या सेवा को हर स्थान पर उपलब्ध करवा दें, ज़रूरी नहीं कि वो तब भी बिक जाएगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो हमारा उत्पादक है प्रोडक्ट का, या जो निर्माता है प्रोडक्ट का, या जो विक्रेता है प्रोडक्ट का, उसके और संभावित ग्राहकों के बीच या कंज्यूमर्स के बीच हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फासला हो गया, दूरी हो गई है। और ये दूरी जो है, भौगोलिक दूरी, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा और बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर कोई भी प्रोडक्ट कब बिकता है? जब वो प्रोडक्ट ग्राहकों की जानकारी में आ जाता है, नॉलेज में आ जाता है, और चाहे वो प्रोडक्ट कितना भी बेहतर क्वालिटी का क्यों ना हो, सर्विस कितनी भी बेटर क्वालिटी की क्यों ना हो, और चाहे उसकी कीमत कम क्यों ना हो, और चाहे उसकी उपलब्धता बहुत आसानी से भी हो, लेकिन माल कब बिकेगा? माल जब ही बिक पाएगा जबकि माल या सेवा की जानकारी उस संभावित ग्राहक की जानकारी में आ जाएगी। तो कई मामलों में तो हम देखते हैं कि संभावित ग्राहकों और विक्रेताओं या उत्पादकों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, कई महासागरों की दूरी है। अगर आप अपना माल लंदन में बेचना चाहते हैं तो 7 समंदर पार आपको अपना माल बेचना पड़ेगा। तो ऐसे में किसी भी निर्माता व्यवसायी के उत्पादों के बारे में दूरस्थ या 7 समुद्र पार बैठे व्यक्ति या संभावित ग्राहकों को स्वतः जानकारी नहीं हो पाती। मतलब जो लोग दूर दूर बैठे हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में माल की जानकारी नहीं हो पाती। अतः बेहतर या श्रेष्ठतम उत्पाद के सफल विक्रय के लिए भी उसमें गुणों, विशेषताओं आदि की जानकारी सभी संभावित ग्राहकों को देनी आवश्यक हो जाती है। मतलब प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके प्रोडक्ट के गुणों की जानकारी और प्रोडक्ट की विशेषताओं की, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके गुणों की जानकारी क्रेताओं को देनी ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में विज्ञापन ही वो माध्यम है जिससे सभी वर्गों के सभी स्थानों पर विद्यमान संभावित ग्राहकों तथा उत्पादों की जानकारी पहुंचाई जा सकती है।
तो कुल मिलाकर हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि पुराने जमाने का सिद्धांत, बेहतर चूहे के पिंजरे का सिद्धांत, बेटर माउस ट्रैप थ्योरी वर्तमान युग में अप्लाई नहीं होती और अव्यवहारिक भी है, इम्प्रैक्टिकल मानी गई है। और उसके पीछे कारण यही है कि आज जो मैंने शुरू में बताया कि माल श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट हो, लेकिन जब तक उस माल की जानकारी उपभोक्ता की नॉलेज में नहीं आएगी, जब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो माल बिक ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्रक्स में कि उत्पाद की जानकारी, उसके गुणों की जानकारी, उसकी विशेषताओं की जानकारी होना संभावित ग्राहकों के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस एडवर्टाइजिंग और सेल्स मैनेजमेंट में हम इसी पर सारी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में तो हम जानेंगे कि एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन का क्या अर्थ होता है, विज्ञापन और प्रचार, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन, क्या ये सब एक ही बात है या इसमें कोई फ़र्क भी है। तो अपन फ़र्क बाद में जानेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ इसी कक्षा में कि विज्ञापन और प्रचार एक नहीं है, प्रचार अलग चीज़ है, विज्ञापन अलग चीज़ है। इसी प्रकार से विज्ञापन और विक्रय संवर्धन अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी एक नहीं है। तो प्रस्तुत अध्याय में हम विज्ञापन और प्रचार, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन इत्यादि की चर्चा करेंगे। विज्ञापन की क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या नेचर है, प्रकृति है, इसको भी हम देखेंगे। साथ ही साथ विज्ञापन का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन डे टू डे लाइफ, इसका भी हम अध्ययन इसी क्लास में करेंगे। तो ये चैप्टर में आपको 2-3 चीज़ें बतानी है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम विज्ञापन के अर्थ से। तो विज्ञापन का क्या अर्थ है? तो जहाँ तक विज्ञापन के अर्थ का सवाल है, तो ये लैटिन भाषा के शब्द एडवेंचर से इसकी उत्पत्ति हुई है। ADVENTER से इसकी उत्पत्ति हुई है। और एडवेंचर जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, मस्तिष्क को किसी ओर घुमाना। मतलब एडवेंचर जो शब्द है लैटिन भाषा का, इसका अर्थ है मस्तिष्क को किसी ओर घुमाना या आकर्षित करना। अतः सरल शब्दों में विज्ञापन से तात्पर्य किसी भी ऐसे कार्य या उपाय से है जिसमें लोगों का ध्यान किसी विचार, उत्पाद या सेवा के प्रति आकर्षित किया जा सके। तो मतलब विज्ञापन का कुल अर्थ क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि विज्ञापन का अर्थ ये है कि ऐसा कोई भी कार्य या उपाय करना जिससे कि लोगों के ध्यान को, लोगों विचार को उत्पाद या सेवा की ओर आकर्षित किया जा सके, उसे हम विज्ञापन कहते हैं। तो एडवेंचर जो शब्द है लैटिन भाषा का, इसका भी मतलब यही है कि आप ग्राहक के मस्तिष्क को किसी एक ओर घुमा दें या आकर्षित कर दें। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन वो कार्य है या उपाय है जिससे कि लोगों को उत्पाद या सेवा के प्रति आकर्षित किया जाता है। अब हम इसकी कुछ एक परिभाषाएं जान लेते हैं। तो पहली जो परिभाषा है वो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दी है, अमेरिकन विपणन संघ ने दी है। और ये परिभाषा आप ध्यान से सुन लीजिए। अमेरिकन विपणन संघ कहता है कि विज्ञापन विचारों, माल या सेवाओं के संवर्धन का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है जो तत्काल या आने वाले समय में विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से उन व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान कर किया गया है जिनकी पहचान विज्ञापन संदेश से प्रकट होती है। तो ये विज्ञापन की बहुत ही अच्छी परिभाषा मानी जाती है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की, जिसमें कि उन्होंने बताया कि विज्ञापन क्या है, विचारों, माल या सेवाओं के संवर्धन का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन क्या है, ये अपने माल या सेवा या अपने संस्था के विचारों का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है, ये व्यक्तिगत नहीं है। जैसे विक्रय संवर्धन क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, जिसमें कि व्यापारी और ग्राहक आमने सामने होते हैं और व्यक्तिगत रूप से माल बेचा जाता है। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से माल का प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाता, अव्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जो तत्काल या आने वाले समय में विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से उन व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान कर किया गया है जिनकी पहचान विज्ञापन संदेश से प्रकट होती है। दूसरी परिभाषा है जॉर्ज बर्नेट की। बर्नेट ने कहा कि विज्ञापन विपणन संबंधी सूचनाओं का लक्षित जनसमूह अर्थात दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों आदि का अव्यक्तिगत संप्रेषण है जिसके लिए विज्ञापक द्वारा सामान्यतः भुगतान किया जाता है। इसने भी यही कहा कि विज्ञापन एक अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है या संप्रेषण है जिसके लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है।
तथा जिसे सामान्यतः भुगतान किया जाता है तथा जिसे जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किया जाता है ताकि प्रायोजक के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। मतलब प्रायोजक इसके लिए भुगतान भी करता है, ये पेड होता है, इसके लिए पैसों का भुगतान करना पड़ता है। तीसरी जो परिभाषा है विज्ञापन की वो है वेल्स की, और वेल्स ने बताया कि विज्ञापन किसी निश्चित प्रायोजक का भुगतान प्रदत्त अव्यक्तिक संदेश है। विज्ञापन क्या है वेल्स के अनुसार? विज्ञापन किसी निश्चित प्रायोजक का, मतलब एक निश्चित प्रायोजक होता है जो कि उसके लिए पैसे देने का कार्य करता है, तो विज्ञापन एक निश्चित प्रायोजक का भुगतान प्रदत्त अव्यक्तिक संदेश है जिसे श्रोताओं, पाठकों, दर्शकों आदि को प्रभावित या प्रेरित करने हेतु जन समूह माध्यमों का उपयोग किया जाता है। ये तीन परिभाषा मैंने आपको बताई, एक तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की, एक जॉन बर्नेट की और तीसरी वेल्स की। अब इन तीनों परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि विज्ञापन से तात्पर्य विचारों, माल या सेवाओं के संवर्धन का लिखित, मौखिक, मुद्रित, दृश्यमय, चित्रमय या लेखा चित्रीय रूप में अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण, मतलब इसको किसी भी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान करके विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब इसके लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है और विक्रय वृद्धि करने के उद्देश्य से विज्ञापन किया जाता है। तो कुल मिलाकर विज्ञापन का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको विज्ञापन का अर्थ और विज्ञापन की परिभाषा समझ में आ गई होंगी। तो विज्ञापन कुल मिलाकर क्या है कि एक संस्था द्वारा किया जाता है और जो संस्था करती है या जो विज्ञापन का प्रायोजक होता है वो उसके लिए भुगतान करता है, और ये एक अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है जिसमें कि माल का निर्माता या माल का विक्रेता और ग्राहक आमने सामने नहीं होते हैं, इसीलिए इसको अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण माना जाता है। तो ये विज्ञापन की अर्थ या परिभाषाएं मैंने आपको बताई। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों आज हमने ये देखा कि विज्ञापन जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपका प्रोडक्ट हमने देख लिया कि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, श्रेष्ठ क्यों ना हो, बेटर क्यों ना हो, यूटिलिटी उसकी कितनी भी क्यों ना हो, उपयोगिता क्यों ना हो कितनी भी, लेकिन वो बिकेगा जब उपभोक्ता की जानकारी में माल आ जाएगा या सेवा उपभोक्ताओं की जानकारी में आ जाएगी। जब तक प्रोडक्ट की या सेवा की जानकारी या उसकी उपलब्धता की जानकारी या उसकी गुणों की जानकारी कि प्रोडक्ट किस प्रकार का है, उसकी क्या क्वालिटीज है, इनकी जानकारी उपभोक्ताओं के निगाह में नहीं आएगी जब तक माल बिक नहीं पाएगा। और पहले ज़माने में आसानी से क्यों बिक जाता था? क्योंकि अगर प्रोडक्ट श्रेष्ठ था या बेटर था या उसकी उपयोगिता थी तो वो आसानी से बिक जाता था। कारण स्पष्ट है कि विक्रेता और क्रेता के मध्य दूरी कम थी। लेकिन अब भौगोलिक वैश्वीकरण के बाद से, क्योंकि मार्केट बड़ा हो गया है और पूरी दुनिया में आप अपना माल बेच सकते हैं, तो अपने माल के बारे में जानकारी प्रदान करना कंज्यूमर्स को या संभावित ग्राहकों को और माल बेचना एक दुष्कर कार्य हो गया है। इसलिए अब पुरानी थ्योरी काम नहीं करती। अब वर्तमान समय की मांग है कि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी मार्केटिंग करना, उसका विज्ञापन करना बेहद ज़रूरी है। तो विज्ञापन का तात्पर्य हम कह सकते हैं एक ऐसे कार्य या उपाय से है जिसके लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है, विज्ञापन की प्रति तैयार की जाती है और विज्ञापन के द्वारा प्रोडक्ट की विशेषताओं को या हम सर्विसेज की विशेषताओं को संभावित ग्राहकों को पहुंचाने का कार्य करते हैं ताकि विक्रय में वृद्धि कर लाभ कमाया जा सके। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आपको विज्ञापन का अर्थ आसानी से समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में अपन विज्ञापन के विशेषताओं या उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपकी अपनी कोई क्वेरीज हो, कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप निसंकोच रिव्यूज़ में मैसेज लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे फ़ोन करके भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।